जो अधिकार दे न सके, जो अधिकार दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। सम्मानित साथियों, कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा में हम सबके बीच में विराजमान राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय पल्लवी पटेल जी, सम्मानित मंच और उपस्थित सम्मानित पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भारी संख्या में उपस्थित यहाँ मेरे युवा भाइयों, मैं आप सभी का तहे दिल से नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए स्वागत और सम्मान करता हूँ। सम्मानित साथियों, 24 और 25 तारीख को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन हुआ और उनकी जगह जगह जनसभाएं हुई, और उसी दिन कुशीनगर ने यह तय कर लिया था कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहां से चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन आज आप सबके उमड़े हुए जनसैलाब को देख करके मैं ये दावे से कह सकता हूं कि न सिर्फ चुनाव जीतने वाले हैं बल्कि ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, अभी हम सबके बीच में बहुत जल्द शेरे हिंद असरुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन होने वाला है। तापमान तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, तापमान तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, और उनके आगमन के इस शुरुआत से ही फूल मुरझा गए बा, फूल मुरझा गए बा, साइकिल का टायर दब गया, और किसान भाइयों का गन्ना किसानों में खेतों में लहरा रहा है, लहरा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मित्रों, आपने अभी अपने संबोधन में कुशीनगर जनपद के जिला अध्यक्ष MIM के आपने अपने संबोधन में सबका स्वागत किया। आइए मित्रों, बड़े ही खुशखबरी की बात हम सुनते हैं तो बड़े ही उल्लास हमारे हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को ग्रहण करने वाले ऐसी महान शख्सियत को मैं आवाज दे रहा हूं, जो अपनी हजारों की संख्या में उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। जनाब डॉक्टर परशुराम सिंह पटेल जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी में अपनी दाखिला दी है और तन मन धन के साथ आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ लगे हैं। भगवान उनको लंबी आयु दे और निरंतर परशुराम भगवान की तरह से आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ लगे रहें। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, आदरणीय डॉक्टर परशुराम सिंह जी को कम समय में संबोधन में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए वोट की अपील करें। परशुराम सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर विराजमान अपना दल कमेराबादी के राष्ट्रीय नेता बहन पल्लवी पटेल जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुशीनगर 65 लोकसभा के जानदार शानदार प्रत्याशी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मंच पर विराजमान ऑल इंडिया AIM के नेतागण, मंच पर विराजमान अपना दल कमेराबादी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, आजाद पार्टी और अन्य जो पार्टी के नेता हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सामने बैठे हुए हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों साथियों, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चूंकि मैं समाजवादी पार्टी से छोड़ के मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं अपना पूरा समर्थन दिया है,
इसका मुख्य कारण क्या था कि मैं पिछले 3-4 साल 5 साल से मैं जो समाजवादी पार्टी में लगातार मेहनत कर रहा था, यहाँ पे लोकसभा का प्रत्याशी था और अपने लोगों के बीच में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मगर जो हमारी समाजवादी पार्टी है यहाँ पे काम करने वालों की कोई कदर नहीं है, वहां पे गूंगे लोगों की कदर है। अभी आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे, वहां पे यहाँ पे जो समाजवादी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने किस तरह का भाषण दिया, 1 मिनट में ये टाई टाई फुस हो गए। तो आप ये बताएं, जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जो आपके और हमारे सामने नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो संसद में जाके क्या बोलेंगे? तो क्या वो हमारी आवाज को उठाएंगे? तो हमें सोचना है कि संसद में हमें नेता चुनना है, नेता भेजना है, न कि हमें कठपुतली भेजनी है। संसद में हमें गिनती नहीं गिनानी है। तो मैंने ये देखा कि समाजवादी पार्टी में किसी को भी बैठा दो, और क्या हम लोग बेवकूफ हैं कि जिसको भी भेज दोगे उसको भी चुन के भेज देंगे? तो इसलिए हमने सोचा कि देश के शोषित, दलित, पिछड़ों, मुस्लिमों की आवाज उठाने वाले अगर इस प्रदेश में कोई नेता हैं तो वो नेता हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। अगर इस स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अगर हम लोगों ने चुन के नहीं भेजा तो इस कुशीनगर की धरती का ये इतनी बदनसीबी होगी और ये जो बेइज्जती होगी उसको पूरा देश देखेगा कि क्या कुशीनगर की जनता ऐसी जनता है कि ऐसे लोगों को चुन के भेजती है जो संसद में आवाज नहीं उठा पाता है। एक को तो आपने 5 साल भेज के देख लिया वो उन्होंने क्या किया देश के लिए। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ओवैसी साहब का आगमन हो गया है, तो मैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि गन्ना किसान चुनाव चिन्ह को भारी मतों से विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।